बड़ा अद्भुत प्रसंग है। एक बार एक भक्त को ठग मिल गया। भगवान की लीला भी बड़ी अद्भुत है। एक सज्जन थे, गृहस्थ आश्रम में रहते थे, लेकिन भगवान के बड़े भक्त थे, बड़े अनन्य भक्त थे। उनके मन में आया, चलो आज हम वृंदावन घूम आते हैं और वृंदावन में जाएंगे तो हमने सुना है कि वृंदावन में भगवान तो घूमते हुए टहलते हुए मिल जाएंगे। पग पग पर भगवान श्री कृष्ण वहां लीला करते रहते हैं, घूमते रहते हैं, टहलते रहते हैं, तो हमें भी दर्शन हो जाएगा। अब ये बेचारे वृंदावन गए भगवान श्री कृष्ण का दर्शन करने के लिए। परिभ्रमण कर रहे हैं, लोगों से पूछ रहे हैं, क्या आपने मेरे कृष्ण को देखा है? क्या कोई मुझे श्याम सुंदर से मिला सकता है? आंखों में आंसू हैं, हृदय में भगवान से मिलने के उद्गार हैं। न भूख लग रही है, न प्यास लग रहा है, बस भटक रहे हैं अपने गोविंद से मिलने के लिए। हे गोविंद, हे गोविंद, हे कन्हैया, हमें दर्शन दो। वहां के ब्रजवासियों से पूछते हैं कि क्या आज आपने कृष्ण को देखा? तो लोग अपनी अपनी बातों को रखते हैं कि नहीं भैया, अभी तो हम नहीं देख सके। बढ़िया वस्त्र पहने हुए थे ये बेचारे, सोना चांदी भी पहने थे, अंगूठियां भी पहनी थी, लेकिन रास्ते में चलते चलते लोगों से जब ये पूछ रहे हैं कि क्या किसी ने मेरे गोविंद को देखा, मेरे कृष्ण को देखा, मेरे प्रियतम को देखा, मेरे प्राण वल्लभ को देखा, तो सबने कहा कि नहीं, मैंने तो नहीं देखा। लेकिन ठग की जो दृष्टि थी वो इन सज्जन पर पड़ गई। उन्होंने सोचा कि ये बाबा तो बावरा हो गया है, कृष्ण तो मिलेंगे नहीं, उनके लिए ये पगला गया है, तो मैं क्यों ना कुछ उपाय करूं। देखो, कोई धन दौलत का है पागल, कोई पागल मान बड़ाई का, लेकिन सबसे बड़ा है वो पागल जो पागल है रघुराई का। धन वैभव संपत्ति स्वरूप का तो हर कोई दीवाना है, लेकिन जब पागलपन भगवान को मिलने के लिए आ जाए तो समझ लो सच्चा पागल यही है। ढूंढ रहे हैं वन वन में, लता निकुंजों में, लोगों से पूछते हैं कि क्या मेरे प्रियतम को किसी ने देखा है? हमने सुना है कि यहां आने के बाद भगवान मिल ही जाएंगे। अचानक ठग की दृष्टि पड़ी, उसने सोचा कि ये तो बावरे हो गए हैं, तो क्यों ना हम ही इनको इधर उधर बरगलाएं और कहें हम आपके गोविंद को मिला देंगे। तो उस ठग ने क्या किया, उसने कहा, हाँ मैंने देखा है, आपको मिलना है। प्रसन्न हो गए ये सज्जन, क्योंकि हृदय में भगवान के प्रति बड़ी श्रद्धा थी, और जब श्रद्धा होती है तो विश्वास की भी उत्पत्ति होती है, और श्रद्धा विश्वास दोनों मिल जाए तो फिर भगवान की प्राप्ति हो जाती है। हाँ हाँ, मैं मिलूंगा अपने गोविंद से। कहां मिलेंगे, कैसे मिलेंगे, हमें आप दर्शन कराओ, बताओ तो सही कहां मिलेंगे। उस ठग ने कहा, चलो अगर आपको अपने गोविंद से मिलना है, कृष्ण से मिलना है, कन्हैया से मिलना है, अपने प्रियतम से मिलना है, तो चलो वृंदावन में आए ही हो, चलो यमुना जी के किनारे। यमुना जी के किनारे भगवान बंसी बजाते मिलते हैं, घूमते मिलते हैं, लीला करते हुए मिलते हैं। आज वो सज्जन उस ठग के साथ यमुना जी के किनारे जब पहुंचे तो उस ठग ने कहा, यदि आपको अपने प्रियतम को पाना है, अपने प्राण प्रिय को पाना है, तो एक काम करना पड़ेगा। जो आपने वस्त्र पहना है, आभूषण पहना है, सब उतार करके यहां किनारे पर रख दीजिए, क्योंकि भगवान को मोहि कपट छल छिद्र न भावा। और यमुना जी में प्रवेश करिए, और यमुना जी में प्रवेश करके आंख बंद करके राधे 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 कृष्ण कृष्ण कृष्ण, बस इसी का उच्चारण करिए, जरूर भगवान मिल जाएंगे। भगवान से मिलने की जो अभिलाषा थी, वो आज जो है इनमें इतनी पिपासा बढ़ी है कि ये चले गए यमुना जी के जल में और सारे वस्त्रों को यहां पर उतार दिया और नेत्रों को बंद करके राधे 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 कृष्ण कृष्ण यही पुकारने लगे। अचानक ठग ने क्या किया, जितना वस्त्र था, आभूषण थे, बैग में जो रुपया पैसा था, सब लेके वो भाग गया। इधर नित्य निकुंज में लीला करने वाली राधा रानी ने जब ये देखा तो उनसे नहीं रहा गया। वो अपने
प्रियतम के समीप, श्री कृष्ण जी के समीप में जाकर के बोली, हे प्रभु, आप देख रहे हो आपका भक्त आपके लिए जो है जल में तपस्या कर रहा है, हमारा नाम पुकार रहा है, आपका नाम पुकार रहा है। हमारे प्रति, आपके प्रति उसका भरोसा कितना है, श्रद्धा कितना है, और आप दर्शन नहीं दोगे? भगवान ने कहा, नहीं नहीं, अभी ये योग्य नहीं हुआ है कि मैं दर्शन दूं। भगवान ने कहा, जब इस प्रकार से, तो राधा रानी ने कहा, क्या प्रभु, जो योग्य होता है उसी को आप दर्शन देते हैं, क्या अयोग्य को आप दर्शन नहीं दे सकते? और एक बात सुन लो, अगर आज आपने इस भक्त को दर्शन नहीं दिया तो फिर समझ लेना मैं आपसे बात नहीं करूंगी, मैं आपसे रूठ जाऊंगी। भगवान मुस्कुराए, बोले, राधे, अगर तुम्हारे मन में यही बात है तो मैं ये नहीं चाहूंगा कि तुम मुझसे रूठ जाओ, तुम्हारी अभिलाषा को मैं जरूर पूर्ण करूंगा। और हमने संतों से सुना है कि भगवान श्री कृष्ण यमुना जी में आकर के उस भक्त के सामने प्रकट हो गए और भक्त से बोले, आप आंखों को खोलिए, नेत्रों को खोलिए, देखो मैं तुम्हारे सामने खड़ा हूं। उस भक्त ने कहा, वाह, क्या सुगंध है, क्या माला का सुगंध है, क्या चंदन दिव्य दिखाई पड़ रहा है। सब कुछ तो ठीक है, लेकिन मैं पहले आपको स्पर्श करके देखना चाहता हूं कि आप असली है कि नकली है, क्योंकि हमारे गुरुजी कहाँ है। जब तक गुरुजी नहीं आकर के कह देंगे कि आप ही मेरे भगवान हो, तब तक मैं मानने वाला नहीं हूं। अर्थात गुरुजी कौन? वो भक्त उस ठग को ढूंढने लगे। भगवान ने कहा, अरे नहीं नहीं, वो तुम्हारे गुरु नहीं है, वो तो ठग है, दुष्ट है, लोगों के धन को लूट लेता है, आपका भी धन पैसा सब कुछ लूट के लेके चला गया। लेकिन इनकी जो श्रद्धा थी, इन्होंने कहा, देखो मैं आपको भगवान तब तक नहीं मानूंगा जब तक आप हमारे गुरु जी की निंदा करोगे। गुरु निंदा जो होता है ये गौ हत्या के समान होता है। न गुरु की निंदा करनी चाहिए, न गुरु की निंदा सुननी चाहिए, न भक्त की निंदा सुननी चाहिए, न भगवंत की निंदा सुननी चाहिए। निंदा सुनने वाला भगवान का भक्त नहीं हो सकता है। भगवान ने कहा, तब ठीक है, जब गुरु जी को ढूंढना है तो ढूंढो, जब गुरु जी आएंगे तब मैं आऊंगा। भगवान अंतर ध्यान हो गए। भगवान की लीला। श्री राधा रानी के समीप में आकर के बोले कि ऐसा वो भक्त है, बड़ा अटपटा भक्त है कि मैं गया, दर्शन भी दिया, लेकिन वो कहता है कि पहले मैं स्पर्श करूंगा कि आप असली हो कि नकली हो। और दूसरी बात, अगर मैं अपने शरीर को स्पर्श भी करा लूं तब भी मानने को तैयार नहीं हो। कहता है कि पहले ये हम ध्यान देंगे, मुझे भरोसा तब होगा जब हमारे गुरुजी आकर के ये कहेंगे कि यही भगवान है, यही कृष्ण है। और गुरुजी तो ना जाने कहां घूम रहे हैं, वो तो ठग है, लेकर के धन भग गया। राधा रानी ने कहा, प्रभु कुछ भी हो, अगर हमें प्रसन्न करना है तो आपको ही उस ठग को ढूंढना पड़ेगा और उस ठग को ढूंढ करके ले जाकर के उस भक्त के सामने प्रस्तुत करना पड़ेगा। भगवान की लीला। प्रिया की बात मान करके प्रियतम भगवान श्री कृष्ण आज उस ठग को ढूंढने के लिए निकले। ढूंढते ढूंढते वो ठग दिखाई पड़ा और ठग के सामने दिव्य तेज के रूप में भगवान जब प्रकट हुए तो वो भयभीत हो गया। उसने कहा, मुझे क्षमा कर दो। भगवान ने कहा, मैं तुम्हें क्या, कैसे क्षमा कर दूं? तुमने तो बहुत बड़ा अपराध किया है। एक मेरे प्रिय अनन्य भक्त को ले जाकर के यमुना जी में कमर भर जल में खड़ा किए हो, वो ठिठुरे हुए हैं, ठंडक लग रही है उनको, और तुम भग करके उनका धन माल सब लेकर के इधर चले आए हो, चलो पहले मेरे साथ। भगवान ने उस भक्त को भगवान ने उस सठ को, उस दुष्ट को, उस ठग को पकड़ करके यमुना जी के किनारे ले गए और फिर उस भक्त से बोले, भैया देखो, हम जो है तुम्हारे सामने प्रकट हो गए हैं और तुम्हारे गुरु जी को भी लेकर के आए, अब तो हमें आप मान लो कि मैं तुम्हें दर्शन दे रहा हूं। तब जाकर के उस भगवत भक्त सज्जन ने भगवान को प्रणाम किया, गुरु जी को प्रणाम किया और अंत में भगवान ने कहा, तुम्हारी गुरु निष्ठा को देख करके, तुम्हारी भगवत भक्ति को देख करके मेरा मन बहुत ही प्रसन्न हो रहा है। मेरा मन करता है कि मैं तुम्हें अपने हृदय से लगा लूं। और भगवान ने उस भक्त को अपने हृदय से लगा करके आलिंगन करना प्रारंभ कर दिया। इधर वो दुष्ट जो था, जो ठग था, वो देख देख करके तरस रहा था कि मेरा भी सौभाग्य होता, मैं भी भगवान के हृदय से, भगवान के गले से लग सकता।
आंखों से उसके आंसू आ गए, उसका हृदय परिवर्तित हो गया। भगवान ने कहा कि अहमत्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा। जो एक बार अपने सारे अहंकार का परित्याग करके और निष्ठा पूर्वक कह दे, हे गोविंद मैं आपका हूं, हे ठाकुर मैं आपका हूं, मैं उसको हृदय से लगा लेता हूं। भगवान ने कहा तू भी आ जाए, उतना दूर क्यों खड़ा है? अगर तू ना होता तो इतना लाडला प्यारा भक्त मेरे हृदय से कैसे मिल पाता? तुमने मेरे भक्त को मुझसे मिलाया है, तो तू भी साधारण नहीं है। और भगवान ने उस ठग को भी अपने हृदय से लगा करके आलिंगन करने लगे और दोनों को मुक्त करके अपने नित्य निकुंज में ले गए। ये भगवान की लीला है, भगवान की कृपा है। हमारा जीवन कब परिवर्तित हो जाए ये कहा नहीं जा सकता। श्री सूरदास जी महाराज के इन वचनों को सदैव ध्यान देना चाहिए। साधन और न यही कल में जासु हो, और कोई साधन इस संसार में नहीं है, केवल भरोसो दृढ़ चरणन की कीरो। केवल भगवान के चरणों के प्रति यदि हमारा भरोसा हो जाए, श्रद्धा हो जाए, तो हमारा सारा काम बन जाता है। मेरे भक्तों, मेरे भाइयों बहनों, आप सब लोगों की भी निष्ठा भगवान के चरणों के प्रति खूब खूब होनी चाहिए। श्रद्धा डगमगाई, श्रद्धा डगमगाया, आस्था डगमगाई, तो भगवान सामने भी खड़े हैं, नहीं मिल सकते हैं। लेकिन अगर हम किसी भी वस्तु के प्रति श्रद्धा कर लें तो हमारा जीवन सफल हो जाएगा। हम सुंदर सुंदर कथाओं को सुन करके ठाकुर जी के भक्त हो सकते हैं, अपने गुरु के वचनों को मान करके हम गुरु जी के हो सकते हैं। कोई जरूरी नहीं कि हम गुरु मंत्र नहीं ले सके। अरे जो आपको अच्छे वचन लगते हो, भगवान से संबंधित जो वाणी आपको अच्छी लगती हो, हृदय में उन्हीं की बातों को और उन्हीं को अपना गुरु मान करके कुछ क्षण के लिए भगवान के चरणों में यदि हम प्रेम कर लें, तो हमारा भी जीवन सफल और सार्थक हो जाएगा। हम आप धन्य हो जाएंगे। भगवान की लीला भगवान ही जाने। भगवान सदैव सबको अपनाया है, इसीलिए वो भगवान है। और संसार ने लोगों को अपना करके ठुकराया है, इसीलिए वो जीव है। भगवान में और परमात्मा में यही अंतर है। जो सबको अपना बना करके उसको शुद्ध करके अपना परम गति प्रदान कर दे, वो ईश्वर है। और जो संसार को अपना बना करके फिर उसको रुलाए, कष्ट दे, तकलीफ दे, वो जीव है। इसलिए संसारिक जीवों से सावधान होते हुए उस परम ब्रह्म परमात्मा के चरणों के प्रति हमारी निष्ठा हो जानी चाहिए।